भाई इन्होंने तो पहले से ही रोना पीटना लगाया हुआ है। तो परेशान हो गई मामा इस घर के हालात देख के। भाई मौत तो बरहक है, लेकिन फिर भी इनका तो इस घर में किसी को रिश्तों का एहतराम है कि नहीं? जिसे देखो बेलगाम है। तमीज से बात करो। अयाज, फैसल भाई को कोई हक नहीं मुझसे बदतमीजी करने का, मुझे डांटने का। फैसल भाई किसी को बिला वजह नहीं डांटते, और इन हालात में तो बिल्कुल नहीं। अयाज चाय पी लें। नहीं शाज़िया, मेरा बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। अयाज आप तो कुछ खा लें। अब्बू से भी मैं पूछ पूछ के थक गई हूँ, पर वो बार बार मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ना ही मैं कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। अच्छा, मैं जाके देखता हूँ। अयाज, मेरे तो समझ में नहीं आती अब्बू की नाराजगी। अरे भाई इतना ही है तो हॉस्पिटल चले जाएं। सब आप ही बेटी ही है ना उनकी, ऐसी भी क्या नाराजगी? नाराज नहीं है, सिर्फ बहाने का। सब आप ही को इस हालत में नहीं देख सकते। वैसे शायद इस वक्त ये बात कहना मुनासिब नहीं है, मगर मैं सोच रही थी कि आप नेहा को कॉल कर लें। तुम्हें लगता है कि ज़ारा भाभी ने गफलत बरती हो, सबसे पहले बता दिया हो? हॉस्पिटल में भी वो ऐसे ही घूम रही थी जैसे कि सबसे ज्यादा सबा आपी की परवाह होने ही है। करना तो तुम्हें भी ही चाहिए, कोशिश तो कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सरफराज? अल्लाह का करम है, बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ, बस मैं नहीं आ सकी। सब लोग घर पे हैं? जी हैं, सब घर में हैं। हाँ फायजा, मैं आ रही हूँ यार, मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ। बस 20 मिनट्स में तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। हाँ यार, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। घर का माहौल बहुत डिप्रेसिव है। मैं खुद इस चीज़ से रिलीफ चाह रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बस 20 मिनट्स में आई मैं तुम्हारे पास। ओके। नेहा, तुम सब खैरियत तो है ना? शाज़िया, मैं बहुत हिम्मत करके घर वापस आई हूँ। हालांकि मैंने आने में बहुत देर कर दी। मैं जानती हूँ कि मैंने इस खानदान को सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं दिया, लेकिन अम्मी अबू के दिल में मेरे लिए कोई जगह तो होगी ना। नेहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। देखो अम्मी अबू लाख चाहे अपने मुंह से खुद कहें ये बात कि उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मगर हकीकत तो हम जानते हैं ना। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे, तड़प रहे हैं वो तुम्हारे लिए। तुम सच कह रही हो? ये बात अपने दिल से पूछो। अपनों की रजामंदी के बगैर किए जाने वाले रिश्ते ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन शाज़िया, मैं एक बार अम्मी अब्बू को मिलना चाहती हूँ, एक दफा उन्हें देखना चाहती हूँ। अम्मी तो घर पर नहीं है, मगर अब्बू अपने कमरे में है। जाओ जाके मिल लो। नेहा, बाप है वो तुम्हारे। औलाद की गलती को माँ बाप माफ कर देते। तुम पहली दफा घर आई हो,
मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह तुम अब्बू के दिल को मोम कर लोगी। चलो। थैंक यू शाजिया। आओ चलते हैं। ख्याल से। अंकल मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में आप बहुत बेटर फील करेंगे। अच्छा। डॉक्टर फहीमा, वहाँ क्या हाल है? वहाँ काशिफ का ऑपरेशन हो गया, उसको इंटेस्टाइन की कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन ऑपरेशन उसका सक्सेसफुल हो गया है और सबा का ऑपरेशन अभी जारी है। अंकल आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। हाँ बेटा, ख्याल रखना है। अभी मुझे जिंदा रहना होगा सजा काटने के लिए। अब मत करें ऐसी बातें। अयाज, मैं अब चलती हूँ, इनका बहुत ख्याल रखना और मुझे कॉल करना, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर फहीमा। टेक केयर। चलाने को बोला। ठीक हूँ बेटा, क्यों फिक्र करता है तू? अभी जिंदा हूँ मैं इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा और मुझे यकीन है मैं जो ही दरवाजे की तरफ देखूंगा मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी हो। वो देखो नेहा। अब्बू, वो देखो, वो देखो। अब्बू कम से कम सुन तो लें वो कहना क्या चाहती है। नेहा, नेहा, नेहा मेरी बात सुनो प्लीज। शाजिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे कोई भी मिलना नहीं चाहता। नेहा, 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 अयाज, तुम्हें भी यही लगता है ना कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? जो अब्बू ने किया वो गलत है। हॉस्पिटल में अम्मी, हमाद भाई और फैसल ने जो किया वो गलत। यू डोंट डिजर्व दैट। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं? बताओ मुझे अयाज, जो अपनों से मिलने के लिए तड़पता है। मैंने इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया जो मुझे सबा की शक्ल तक नहीं देखने दी? अम्मी ने मुझे सीने से नहीं लगाया और अब्बू ने भी मुझे ठुकरा दिया। अगर तुम खुद को अम्मी अब्बू की जगह रखो ना, तो शायद तुम्हें अंदाजा हो तुम्हारा कसूर क्या है। मगर मैंने सब कुछ भुला दिया, इसीलिए तुम्हारे सर पे हाथ रखने आया और तुमसे वादा करता हूं कि हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। आज जब सब आप ही हमें छोड़ के जा रही हैं तो एहसास हुआ है कि ये रिश्ते कितने जरूरी हैं। बदगुमानी और खुदपसंदी ने हमें कितनी बड़ी नेमत से महरूम रखा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिक्र में लगे रहे हम सब और सारे रिश्ते तबाह करते चले गए। नेहा, नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस घर के लोगों के दिलों को मोम कर दोगे। मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम दोनों बहन भाइयों को देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अगर आज तुम रोते हुए चली जाती ना, मैं खुद को कभी ना माफ कर पाता। थैंक यू अयाज, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। एक एहसान और कर दो,
बोलो। मैं अपने कमरे में कुछ देर रहना चाहती हूँ। ये घर तुम्हारा है, कैसा है एहसान? और शाजिया, हम नेहा के कमरे में चाय पियेंगे, ठीक है? जाओ जल्दी से चाय बनाओ। चलो चलें कमरे में, आ जाओ। कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है इस कमरे में। तुम्हें पता है कि अम्मी इस कमरे में कोई तब्दीली नहीं करने देगी, और अब्बू तो अक्सर आके तुम्हें याद करके बैठ के रोते। काश ये सब कुछ ना हुआ होता जो हो गया। नेहा, तुम्हें पता है कि सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। अना के हाथों में मैं टूट चुकी हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मेरा कसूर क्या है? अम्मी अब्बू से मैंने अपना हक मांगा था, लेकिन अब पिछली बातें दोहराने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारा हक मैं दिलवाऊंगा। अम्मी अब्बू की नाराजगी सिर्फ एक दिखावा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब्बू से एक दफा फिर से बात करनी चाहिए। यस। नेहा, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम अम्मी अब्बू से बात किए बगैर? शाजिया, वो लोग मुझसे बात करना नहीं चाहते, और अब्बू ने मुझे अपने कमरे से भी निकाल दिया। अब तुम्हें लगता है कि तुम उनसे बात किए बगैर चली जाओगी? मैं बात करूंगी। शाबाश। अब्बू, अब्बू आप तो कहते थे ना कि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। अब आप मुझे देखने के भी रवादार नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? मेरी आंखें कमजोर हैं, मुझे नजर नहीं आता कौन हो तुम। मेरी एक ही लाडली बेटी है, और वो सबा है, मेरी लाज रखने वाली, मेरा मान रखने वाली। तुम्हें मैं नहीं जानता, कौन हो तुम? बदनामी, रुस्वाई, जिल्लत, मैं नहीं जानता तुम्हें। चले जाओ यहां से, खुदा के लिए इस घर का रास्ता भूल जाओ। जाओ जाओ, मैं नहीं जानता। अब मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ। इस घर से जाने के बाद मुझे सिवाय जिल्लत, रुसवाई और नफरत के कुछ नहीं मिला। अरे जाओ, चली जाओ यहाँ से, तुम्हें किसने रोका है? मैं नहीं जानता, यहाँ कोई तुम्हें नहीं जानता। तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए सब मर गए, मर गए। चली जाओ जाओ। अब्बू, मैं तो कब की मर चुकी हूँ। अब तो सिर्फ एक जिंदा लाश बन गई। खुदा के लिए मेरे सर पे हाथ रख दे। मुझे सबा से एक दफा मिलने दे, मुझे एक दफा उसका चेहरा देखने दे। अब्बू जाओ जाओ, रोका किसने तुम्हें? जाओ मिलो उससे जिसे तुमने यहां तक पहुंचाया है। जाओ जाओ, मेरी इबरत का तमाशा देखो। जाओ, अरे जाओ, किसने रोका? जाओ जाओ, चली जाओ। अब्बू, मैं हॉस्पिटल गई थी, मगर मुझे किसी ने सबा से मिलने नहीं दिया। आप प्लीज कुछ करें अब्बू, प्लीज मुझे एक दफा सबा से मिलने दे। तुझे देखना नहीं चाहता, चली जाए यहाँ से। फैसल, फैसल,
एक इबरत की तस्वीर आ रही है। एक लड़की ये कहती है मैं सबा की बहन हूं। मैं इसे नहीं जानता, मैं इसका नाम अपने मुंह पे लाना नहीं चाहता, मैं इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। तुम इसे सबा से मिलने देना। ये सबा से मिलना चाहती है, तुम इसे मिलने दो, ये मेरा हुक्म है। जा, चली जा, जा जाके मेरी इब्नत का तमाशा देख, जा मिल सबा से जाके। चली जा, कोई नहीं रोकेगा तुम, जा। अब्बू जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। जाओ जाओ, मिलो जाके उससे, जाओ। अब्बू एक दफा मेरी तरफ देख ले। जी हमाद भाई, नेहा आई थी, अप्पू ने ठीक नहीं किया उसके साथ। अच्छा मुझे बताएं कि सबा आपी की हालत ठीक, मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा। खुदा हाफिज़। अयाज नेहा गई? चली गई। वैसे अयाज आपके साथ अच्छा नहीं हुआ और नेहा के साथ भी। शाजिया प्लीज। अयाज मैं कोई तर्स नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ अयाज नेहा को देख के, बहुत अफसोस हो रहा था मुझे। अम्मी अब्बू को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, माफ कर देते नेहा को। अल्लाह जाने कब कौन सी बुरी घड़ी का सामना करना पड़ जाए। हाँ क्या पता। अयाज अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं अम्मी अब्बू से बात करूं? नहीं शाजिया, तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। हाँ ये मौका है और ऑलरेडी सब बहुत परेशान। लेकिन अयाज इस परेशानी के वक्त तकाजा तो यही है ना कि हम सब एक हो जाएं, एक दूसरे का दुख बांटने के लिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम्हारे ख्यालात पे इतनी बड़ी तब्दीली आ सकती है, यकीन नहीं आता। अयाज ये तब्दीली उस गलतफहमी का अजाला भी तो हो सकती है जिसका मैं हमेशा से शिकार रही हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं क्या करूं, सबा की तरफ देखता हूं तो मेरी खुददारी पर ज़रब आती है। नेहा के लिए सोचता हूं तो इज्जत जाती है। मैं क्या करूं?
जी आपकी तबीयत? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये जो भी गई है ना, इसे अस्पताल में सबा से कोई मिलने नहीं देगा। मैं इसे इसकी बहन से मिलवाऊंगा।